तो और अनीता सगी बहनें थी। दोनों में बहुत ही ज्यादा प्यार था। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकती थी। लेकिन शादी के बाद दोनों बहनें अलग अलग हो गईं। विनीता की शादी गांव में हुई थी और अनीता की शादी शहर में। हालांकि अक्सर वो फोन पर बातें करते, लेकिन शादी के पूरे 5 साल बाद दोनों बहनें आज बहुत ही खुश थी और उनकी खुशी का कारण था। अरे मेरा पक्का है, तू बोल, तू आ रही है ना पंकज भैया की शादी में? ओए कितनी बार कहूँ तुझे, आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ। पंकज भैया की शादी से ज्यादा खुशी मुझे तुझसे मिलने की होगी। तुझसे कितनी सारी बातें जो करनी है, कितनी सारी चीजें दिखानी जो है। पंकज भैया उनके मौसेरे भाई थे। वो आगरा में रहते थे। दोनों बहनें पंकज भैया की शादी में मिली। उसके बाद तो बातों का सिलसिला जो शुरू हुआ कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाप रे, 5 साल हो गए अनीता हमें मिले हुए। तो कितनी बदली बदली लग रही है। ये तेरा ड्रेस, तेरा हेयर स्टाइल, सब कितना बदल गया है। शहर में रहती हूँ तो ये तो फर्क पड़ेगा ही ना। और मुझे छोड़, मेरी कार देखी कि नहीं तूने? पूरे 20 लाख की ली है तेरे जीजा जी ने, वो भी सिर्फ मेरे लिए। तूने कोई गाड़ी खरीदी कि नहीं? अरे गांव में गाड़ी की क्या जरूरत? अरे ये क्या बात हुई? गाड़ी तो स्टेटस सिंबल है। बातचीत में पहली बार विनीता को लगा कि अनीता बार बार हर चीज में शहर की बड़ाई तो कर ही रही है, साथ ही साथ अपने पैसों का घमंड भी दिखा रही है। अरे एक एक अपार्टमेंट में 50-50 मंजिलें होती हैं। गांव में तो वही मिट्टी का खपरेल घर। अरे गांव में भी पक्के मकान होते हैं। हाँ, 50-50 मंजिल वाले अपार्टमेंट तो नहीं होते हैं वहाँ, लेकिन हम खुश रहते हैं। तो क्या शहर में रहने वाले दुखी रहते हैं? अरे शहर में जिंदगी के सारे ऐश हैं, और गांव तो वही फटेहाल और भूखमरी वाला ही है। अपनी बातों में मगन दोनों बहनें ये भूल गई थी कि वो शादी में आई हुई है। वो नॉन स्टॉप बातें किए जा रहे थे। तभी पंकज भैया दूल्हे की ड्रेस में वहां पहुंचे। अरे तुम लोग बातें ही करती रहोगी क्या? बारात निकलने वाली है। हाँ भैया, बस 5 मिनट और। पूरे 2.5 घंटे से मैं तेरे 5 मिनट का इंतजार कर रहा हूँ। थोड़ा अपने भाई की भी सोच, वहां लड़की वाले इंतजार कर रहे होंगे। भैया, आपकी बेकरारी देखकर तो लग रहा है कि लड़की वालों से ज्यादा आप भाभी को जल्दी घर लाने के लिए बेकरार हो रहे हो। बहरहाल बारात पूरी धूमधाम से निकली और जैसा कि होता है, बारात निकलने के बाद सभी के अंदर माइकल की आत्मा आ गई और सभी नाचने लगे। कोई ब्रेक डांस कर रहा था, तो कोई हिप हॉप, तो कोई नागिन डांस। अरे क्या देख रही है तू? चल ना नागिन डांस करते हैं। पागल है क्या? मैं इतने महंगे कपड़े पहनकर धूल में लिपट कर नाच करूं? नो 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 नो, मुझसे ये नहीं होगा। अरे बचपन में तो हम लोग नागिन डांस करने का बहाना ढूंढा करते थे। वो बचपन था, अब सब कुछ बदल गया है। मुझे नहीं करना ये गंदा डांस। कितना स्टूपिड लग रहा है ये डांस। शहर में नहीं करते ये नागिन फागिन डांस। मैं तो कहती हूँ तू भी मत कर ये डांस, और आप मेरे साथ मेरी नई कार में बैठ। मस्त एसी है उसका, तुझे उसमें अंग्रेजी गाने भी सुनाती हूँ। विनीता का मन तो था नहीं, लेकिन अनीता की जिद पर वो कार में जाकर बैठ गई। कार में बैठते ही फिर से अनीता शहर और अपनी कार की बड़ाई में लग गई और इसी चक्कर में वो बारात से भटक भी गए। कुछ देर बाद उनकी कार एक सुनसान से पुल के ऊपर से गुजर रही थी। वहां बहुत अंधेरा था। कितना अंधेरा है यहाँ, लगता है हम लोग भटक गए हैं। अरे फिक्र मत कर, कुछ देर में हम बारात में फिर से शामिल हो जाएंगे। वो जिस पुल से गुजर रहे थे वो पुल बहुत ही जर्जर हो चुका था और पुल इन दिनों मरम्मत के कारण बंद था, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं था। वो तेज रफ्तार में उससे गुजर रहे थे। अचानक पुल पूरी तरह से टूट गया और उनकी कार नीचे नदी में जा गिरी। दोनों नदी में जा गिरे और डूबकर मर गए और दोनों चुड़ैल बन गए। चुड़ैल अनीता तैरते हुए एक गांव के किनारे पहुंची और विनीता एक शहर में पहुंची, लेकिन उन दोनों को पता नहीं था कि वो मर गए हैं। लेकिन जैसे ही दोनों ने नदी के पानी में अपना चेहरा देखा तो ओह, ये क्या हुआ? ये मेरे चेहरे को क्या हुआ? क्या मैं मर गई? क्या मैं मरकर चुड़ैल बन गई? अनीता पानी से बाहर निकली। वो एक गांव था जिसका नाम था माधोपुर। अरे ये तो माधोपुर है, विनीता का ससुराल। कुछ दूर वो चलती गई तो उसे कुछ लोग हाथ में पानी का डिब्बा लिए झाड़ियों की ओर जाते दिखे। अरे ये लोग पानी का डिब्बा उठाए कहाँ चले जा रहे हैं? गांव के वो लोग खुले में शौच करने जा रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख अनीता ने अपनी नाक मुंह सिकोड़ी और कहा, छी 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 छी, भला ऐसे खुले में भी कोई शौच करता है? विनीता तो गांव की बड़ी तारीफ कर रही थी, पर ये गांव के लोग तो बड़े गंदे हैं। इन्हें पता नहीं है कि खुले में शौच से कितनी बीमारियां हो सकती हैं। उधर विनीता ने शहर में देखा कि वहां पर शौच करने के लिए भी पैसे वसूले जा रहे हैं। अरे भैया, ये क्या बात हुई? यहाँ तो लोगों को शौच के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं।
इससे कहीं अच्छा तो हमारा गांव है। गांव घूमते घूमते अनीता को जोरों की प्यास लगी। वो पास के कुएं से पानी पीने लगी। अरे वाह, यहाँ का पानी तो कितना मीठा है। हमारे शहर में आरओ लगाकर भी मीठा पानी नहीं मिलता। बहुत देर घूमते घूमते अनीता को जोरों की भूख भी लग रही थी। वो जिस रास्ते से गुजर रही थी वहां एक हलवाई गर्मा गर्म समोसे तल रहा था। उसे देखकर अनीता के मुंह में पानी आ गया। भैया, कैसे दिए समोसे? दुकानदार ने जैसे ही चुड़ैल के चेहरे वाली अनीता को देखा तो पहले तो वो डर गया, लेकिन फिर ये है तो चुड़ैल, लेकिन उसे जोरों की भूख लगी है। मेरा पहला फर्ज है कि पहले मैं इसे समोसे खिलाऊं। उसने अनीता को समोसे दिए। अनीता ने भरपेट समोसे खा लिए और फिर पैसे निकालने के लिए पर्स में हाथ डाला तो पर्स तो उसके पास था ही नहीं। वो शायद पानी में डूब गया था। अब तो उसे बहुत टेंशन हो गई। भैया, मेरा पर्स लगता है पानी में डूब गया। मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है। कोई बात नहीं बहन, तुम जाओ, जब पैसे होंगे तो दे जाना। अरे वाह, कितने अच्छे हैं ये लोग, मुझे कुछ भी नहीं कहा। उधर जब विनीता को भूख लगी और उसने एक दुकान से पूरी छोले खाए और जब उसने दुकानदार से कहा कि उसके पास पैसे नहीं है तो पहले तो तुमने ये जो चुड़ैल का मास्क लगा रखा है उसे हटाओ और हमारे पैसे दो, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा। अरे मेरे पास सच में पैसे नहीं है, लेकिन भैया कृपया करके पुलिस को मत बुलाइए ना। ठीक है, मैं पुलिस को नहीं बुलाता हूँ, लेकिन तुम्हें आज पूरे दिन बर्तनों की सफाई करनी होगी। उधर अनीता घूमती घूमती विनीता के ससुराल में पहुंची तो उसे छोटी सी बच्ची की आवाज सुनाई दी। उसने झांक कर देखा तो विनीता के हस्बैंड एक छोटी सी बच्ची को गोद में उठाए उसे सुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बच्ची रोई जा रही थी। मत रो मेरी बच्ची, मत रो, चुप हो जाओ। ईश्वर, ये क्या किया आपने? मेरी विनीता कहाँ चली गई? उसके बिना मैं कैसे पालूंगा इस नन्ही सी जान को? ये कहकर वो बच्ची को लोरी गाकर सुलाने लगा। विनीता ने बिल्कुल सही कहा था। जीजा जी उसे और मुन्नी को बहुत प्यार करते हैं, अब बेचारे कैसे रहेंगे। वैसे अनिल भी तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, उनका क्या हो रहा होगा? वो तो मुझे बहुत मिस कर रहे होंगे। उधर संयोग से विनीता अनीता के घर पहुंच गई। जैसे ही वो उसके घर के बाहर पहुंची उसे तेज संगीत का शोर सुनाई दिया। उसने घर के अंदर झांक कर देखा तो उसके अनिल जीजा जी अपने दोस्तों के साथ शराब की पार्टी कर रहे थे और लड़कियों के साथ गले में बाहें डाले ऐश कर रहे थे। रागिनी, ये पार्टी मेरी बीवी के गायब होने की खुशी में है। कितना बंधा बंधा लगता था मुझे उसके साथ, अब मैं आजाद परिंदा हूँ। अनीता तो बता रही थी जीजा जी उसे बहुत प्यार करते हैं, उसे हर सुख सुविधा देते हैं, लेकिन जीजा जी को देखकर तो लगता है कि ये दीदी के जाने से बहुत खुश हैं। भले ही वो दीदी को महंगी गाड़ी दिला रहे थे, महंगी ज्वेलरी दिला रहे थे, लेकिन प्यार जो इन सबसे महंगा है वो उन्हें नहीं देते थे, जबकि उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। विनीता को अपनी बहन के लिए बहुत दुख हो रहा था। उधर अनीता खुश थी कि भले ही विनीता गांव में रहती है, लेकिन उसका पति उसे और उसकी बेटी को बहुत प्यार करता था। तभी उसने देखा कि उसके कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा है। कौन? अरे मैं हूँ विनीता। हम दोनों मर गए बहन, लेकिन मरने के बाद हमारे परिवार वालों पर देखो कितना बुरा बीत रहा है। जीजा जी तुम्हें बहुत मिस करते हैं, लेकिन छुटकी को वो अच्छे से संभाल रहे हैं। अनिल भी मुझे बहुत मिस कर रहे होंगे। नहीं, वो नहीं कर रहे। फिर उसने अनीता को सारी कहानी बताई। उसे सुनकर अनीता की आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा कि मैं शहर में हूँ, मेरे पास सारी सुविधाएं हैं तो मैं खुश हूँ। ऐसा नहीं है अनीता, शहर में कमी है तो गांव में भी। किसी मामले में शहर अच्छा है तो किसी मामले में गांव। लेकिन शहर हो या गांव, हर जगह लोगों को प्यार तो चाहिए ही, क्योंकि प्यार ही सबको जोड़ता है। प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। दोस्तों, शहर हो या गांव, कोई भी जगह हो, आदमी को रिश्तों में ईमानदार होना चाहिए और जो भी कमियां हैं उसे दूर करते रहना चाहिए।